ॐ अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मजुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। सदैव सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले आदरणीय गुरुजनों को नमस्कार। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर की दूसरे वर्ष की कक्षाओं में पढ़ने वाले प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे द्वारा किए जा रहे इस प्रयास में, जिसके अंतर्गत हम प्रयत्न कर रहे हैं विश्वविद्यालय द्वारा जो फाउंडेशन कोर्स संस्कृत के रूप में आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ्यांश स्वीकृत किए गए हैं, उन पाठ्यांशों को विभिन्न माध्यमों से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आशा है हमारे द्वारा किया जाता हुआ यह प्रयास आपको अत्यंत पसंद आ रहा होगा और आप सभी छात्रों तक इसको पहुंचाने का माध्यम बनोगे। प्रिय छात्रों, हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियोज में संस्कृत कवि परिचय, और आज हम संस्कृत कवि परिचय में से महाकवि भवभूति का संक्षिप्त परिचय पढ़ने जा रहे हैं। आइए, महाकवि भवभूति के परिचय के बारे में अगर हम जाने तो संक्षिप्त रूप से भव कहते हैं शिव को और भूति कहते हैं प्रसिद्धि, यश। तो भवात शिवात प्राप्त है भूति भस्म संपत्ति ऐश्वर्य व तद भवभूति। जिसने शिव से अपने जीवन में यश प्रसिद्धि इत्यादि पाई हो, उसको हम भवभूति कहते हैं। भवभूति के माता कौन थी, पिता कौन थे, दादा कौन थे, ये सभी प्रश्न आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो जैसे अभी मैं प्रश्न करूं कि महाकवि भवभूति के पिता का नाम बताइए, तो हम पहले ही वाक्य में देख सकते हैं कि महाकवि भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ था। पूछा जा सकता है कि माता का नाम क्या था, तो महाकवि भवभूति की माता का नाम जतुकर्णी था। प्रिय छात्रों, जतुकर्णी और जातुकर्णी नाम से भी इनको जाना जाता है। भवभूति के पितामह का नाम भट्ट गोपाल था। इस प्रकार से भिन्न भिन्न ये किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे? काश्यप गोत्र में उत्पन्न हुए थे। किस शाखा का अध्ययन करने वाले इनके पूर्वज थे? तो तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करते थे। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा होती है। इनके वंशजों को पंक्ति पावन कहा जाता था, अर्थात जिस पंक्ति में बैठ करके भोजन किया करते थे या गायन इत्यादि किया करते थे, वह पंक्ति पवित्र मानी जाती थी। भवभूति किसके आश्रित कवि थे? तो राजा यशोवर्मा के आश्रित भवभूति थे। इनका समय कब का है? तो इनका समय 8वीं शताब्दी के मध्य में निश्चित होता है, 680 ईस्वी से लेकर के और 750 ईस्वी के मध्य में। भवभूति ने 3 नाटकों की रचना की है, मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। इन्होंने अपने तीनों नाटकों का रचना स्थान कालप्रियनाथ मंदिर को बताया है, जो आज की उज्जैनी नगरी प्रतीत होता है। इनकी उपाधि श्रीकंठ थी। गौड़वध के जो रचनाकार हैं बागपति राज, इनके साथी दरबारी कवि थे। उन्होंने अपने गौड़वध में इनकी चर्चा की है। इनका निवास स्थान दक्षिण भारत का पद्मपुर या पवाया ग्राम था। गुरु का नाम ज्ञान निधि था और इनकी जो वर्णन की शैली है गौड़ी शैली थी। गौड़ी शैली 4 रीतियां होती हैं, वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी और लाठी। वैदर्भी जिसमें समासों का ज्यादा प्राचुर्य नहीं होता है, पांचाली जिसमें समास होते भी हैं और ज़्यादा भी नहीं होते, गौड़ी जिसमें समास बहुत ज़्यादा होते हैं, लाठी, पांचाली और गौड़ी दोनों का मिश्रण कहलाती है। इस प्रकार से देखें तो उत्तर रामचरितम में यद्यपि इन्होंने वैदर्भी और गौड़ी रीति का
सुंदर समावेश किया है। जैसे मणि और कंचन दोनों का समावेश हो जाता है, वैसे ही इन्होंने उत्तर रामचरितम में वैदर्भी रीति का और गौड़ी रीति का सुंदर प्रयोग किया है। इनके छंदों को देखें तो क्षेमेंद्र ने इनके शिखरणी छंद की प्रशंसा की है। अनुष्टुप छंद भी किसी भी पक्ष से कमजोर नहीं है। अनेकों श्लोकों में इन्होंने शिखरणी और अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है। इनका प्रिय अलंकार उपमा है। अनेकों स्थानों पर ये उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। इन्होंने अपने तीनों नाटकों में मालती माधवम, उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम तीनों में विदूषक नाम का जो पात्र, जो आज की भाषा में देखें तो जोकर, उस विदूषक नाम के पात्र का प्रयोग नहीं किया है। ये अपने नाटकों में अपने आप को पद वाक्य प्रमाणज्ञ के नाम से संबोधित करते हैं।